तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। तो उसके बारे में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लिस्टिंग के बाद आप यहाँ पर यहाँ पर रखो, बाय करके रखे या सेल कर दे या कौन सा फ्रेश एंट्री ले, आपको यहाँ पर ये मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 16 तारीख को लिस्टिंग होने वाला है और लगभग इसका प्राइस निकल के आया। अब तो आईपीओ में देखोगे कि 66 से 70 का प्राइस दे रहा है, लेकिन देखोगे आप तो ऑलमोस्ट सबका पैसा डबल हो चुका रहेगा जो लोग इनका अपॉइंटमेंट इसमें मिला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनका जो सब्सक्रिप्शन आया था, जो यहाँ पर फंड आया था, वो 3.25 लाख करोड़ का आया था। कितना? 3.25 लाख करोड़ का। लेकिन इनको चाहिए था कितना? सिर्फ 6,500 करोड़ चाहिए था, 6,500 करोड़ इनको चाहिए था। उतने में इनका सब्सक्रिप्शन इतना आया, इतना लास्ट दिन पे अगर आप देखोगे, लास्ट दिन का डाटा चेक करते तो यहाँ पर देखते तो 3.25 लाख करोड़ का टोटल यहाँ सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। तो अगर हम इसका बात करें तो इसका क्या व्यू रहेगा, कौन से हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितने पे लिस्टिंग होगा, तो आप वहाँ पर देखोगे आईपीओ पे तो 70 से 66 के बीच का यहाँ पर रेवेन्यू दिया है कि इतने पर लिस्टेड होगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पर हमें व्यू दिख रहा है 140 से 150 के बीच में यहाँ पर लिस्टेड होगा। तो जो लोग यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, जो लोगों को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, कल के दिन ही यहाँ पर 12 सितंबर को अप्रूवल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 12 सितंबर को किसी में आया नहीं, यहाँ पर किसी में अपडेट हुआ नहीं। अपडेट कब हुआ? 13 सितंबर को। अगर आप देखोगे जो लोग लिए होंगे उनको मालूम होगा कि ना एंजल वन ग्रो कोई भी डीमेट अकाउंट में 12 सितंबर को यहाँ पर अप्रूवल आया नहीं, आया अप्रूवल 13 सितंबर को। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 140-150 के बीच में लिस्टिंग होगा। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे होल्ड करके तो आपका क्या व्यू रहेगा। तो जिस हिसाब से देखें तो उसकी पी के हिसाब से बात करते हैं। अगर इसका पी क्या निकल के आएगा, तो अगर आप पी इसका देखोगे तो इसका पी अभी के लिए लिस्टिंग होगा 30 रुपये के लगभग, 31 से 30 रुपये के लगभग अभी। लेकिन अगर इसका प्राइस डबल हो जाएगा, 170 से 140 150 हो जाएगा, तो उसका पी भी बढ़ जाएगा। तो इसका पी अगर आप देखोगे तो इसका पी भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर पी जो देखोगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका पी हमें बहुत हाई देखने को मिलेगा ये टाइम पे। अगर बाकी कंपेरिजन में फाइनेंस की बात करें तो उसका कौन सा पी, चलिए आपको बताते हैं। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे भी निकल गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही निकल गया, क्योंकि इसका पी 33 है टाइम पे और इसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत बड़ा ये टाइम पे सबसे पहले। और अगर इसका देखोगे तो हुडका का, अगर हुडका को आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 22 का पी है। अगर LIC हाउसिंग का देखोगे तो यहाँ पर 8 का पी है। मतलब ये सब का पी जो हमें काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 150 रुपये के प्राइस पे टच किया बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो इसका पी हमें 60 तक पहुँचते हुए मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका जो पी है हमें काफ़ी हाई देखने को मिलेगा ये टाइम पे। और ये लिस्टिंग अगर 150 पे हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सबका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि मार्केट है, यहाँ पर जो मार्केट हमें अप साइड रहना चाहिए, अप ट्रेंड में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें आज के दिन पे भी अप ट्रेंड था और कल के दिन पे भी यहाँ पर हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला था। एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, जो सपोर्ट तोड़ देता तो वहाँ से ये जो बैंक निफ्टी है ये हमें डाउन साइड देखने को मिलता। तो वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं तोड़ा, निफ्टी 50 भी वहाँ से वो रिवर्स ले लिया है। तो देखोगे इस हिसाब से अगर आपका व्यू मैं बताओ कि यहाँ पर है तो पी हमें यहाँ पर थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री लेंगे। वो क्यों, वो आपको इसके लिए बताता हूँ। आप कोई भी यहाँ पर निकल के आया नया आईपीओ, समझ लो ओला इलेक्ट्रॉनिक का या एनर्जी प्रीमियम का, उसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नया नया जब लॉन्च होता है तो नया नया कंटिन्यू ऊपर जाता है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आ जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसका पी किसी किसी का हाई रहता है। जैसे आप अगर देखोगे तो अभी बजाज फाइनेंस का भी पी हमें हाई देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर जब भी लो में आएगा या उसका प्राइस लो में आएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तब हमें यहाँ पर बाई करने का, फ्रेश एंट्री लेने का एक सही मौका रहेगा। तो आप कौन सा एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अप्लाई किए हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए आपको हम थोड़ा चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छे से समझा दें। अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न को देखोगे निफ्टी 50 का, तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट निकल के आया था 24,730 का सपोर्ट, जो यहाँ पर अगर 24,730 का सपोर्ट तोड़ देता तो ये हमें निफ्टी 50 हमें डाउन आते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पर अगर अच्छा मूवमेंट चाहिए, 150 में लिस्टिंग चाहिए, 145 में,
तो यहाँ पर मार्केट का भी अप साइड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट ही डाउन साइड रहेगा तो वो स्टॉक भी लिस्टिंग होते टाइम, मंडे को ही लिस्टिंग होगा 16 तारीख को, तो यहाँ पर वो भी डाउन में आ जाएगा। जैसे कि आप प्रीमियम एनर्जी में देखोगे लिस्टिंग होते टाइम ये एक कैंडल पूरा डाउन में बना था वैसे, लेकिन अगर आप ये टाइम पे देखोगे तो ये हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला है। यहाँ से जो इसका सपोर्ट था वहाँ से ये रिवर्स कर चुका। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 24,730 का जो था वहाँ से रिवर्स कर दिया था। मतलब यहाँ पर जो मार्केट है वो भी एक अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर लिस्टिंग भी टाइम हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें जो नया नया IPO लॉन्च हुआ था उसका क्या है, तो आप अगर ओला इलेक्ट्रॉनिक का देखोगे यहाँ पर, तो ओला इलेक्ट्रॉनिक का देखोगे तो जिस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो कि ये लिस्टिंग हुआ था कितने को, आप देख सकते हो यहाँ पर 9 अगस्त को लिस्टिंग हुआ था। 9 अगस्त को लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक यहाँ लिस्टिंग हुआ, फिर ऊपर गया अच्छा खासा, फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यू अभी नीचे गिरते हुए आ रहा है। तो ये पहला एक हो गया कि यहाँ पर लिस्टिंग हुआ, उसके बाद ऊपर गया अच्छा खासा एक पैसा, और जिसका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट और इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यू नीचे आ गया। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एंट्री कहाँ लेना है, हमें लो पे लेना है। कभी भी हम यहाँ पर घुसेंगे, यहाँ घुसेंगे तो यहाँ तक अपने को प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देखो तो जिसको भी एंट्री लेना वो यहाँ पर लो में ले, क्योंकि कुछ टाइम तक वेट करे। क्यों? क्योंकि उसका PE 60 पे है, 60 पे उसका PE जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस डबल होते हुए हमें दिखेगा। तो अगर आप दूसरी बात करोगे एनर्जी सेक्टर की जो अभी फिलहाल में लॉन्च हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो प्रीमियम एनर्जी का, तो ये भी आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो। ये लिस्टिंग हुआ, बड़ा कैंडल रेड बना, फिर यहाँ पर कुछ लोग निकले और कुछ लोग यहाँ पर टिके रहे। जो लोग टिके रहे उनका प्रॉफिट दिखेगा, और अब भी देखोगे तो ये भी यहाँ पर नीचे आते हुए दिखेगा। इस पर मैं पूरा वीडियो बनाया कि इसका सपोर्ट किधर है क्या है, इसका आपका पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसका आप जाके देख सकते हो। कि अभी देखोगे तो ये भी यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर उसके बाद हमें नीचे गिरते हुए दिख रहा है। तो हमें वेट करना है। अगर आप वेट करोगे तो आपको एक अच्छा, अगर IPO आपका नहीं लगा, अगर आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन कब? शुरू में एंट्री मत लो, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ पर सबको फंसाता है, फिर नीचे आता है। जैसे आप ओला इलेक्ट्रॉनिक में देखोगे एग्जाम्पल, और ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये अभी हमें और नीचे आते हुए दिखेगा आने वाले टाइम में। तो हमें एंट्री कब लेना है? अगर बजाज फाइनेंस में आप लेना चाहते हो तो हमें लेना है वहाँ पर डाउन में। जब ये स्टॉक लिस्टिंग हुआ उसके कुछ दिन बाद अपसाइड गया, फिर वहाँ पर डाउन में, तब हमें एंट्री लेना है। क्योंकि आपको 2 स्टॉक का नया जो लिस्टिंग हुआ उसको तो आपको एग्जांपल दे दिया। अब रही बात कि आपको यहाँ पर निकलना है कि रुकना है कि क्या करना है। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ IPO के लिए पैसा लगाए हो, सिर्फ IPO लेना चाहते हो, तो उसके लिए IPO का प्रॉफिट लेके रहना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ से निकल सकते हो, आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए रुके हो कि IPO का प्रॉफिट आए और यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए रुके, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। भले ये स्टॉक ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज हो, आप वहाँ पर रुक सकते हो और ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आप देख सकते हो लिस्टेड होने से पहले नंबर 1 पे आ चुका, मार्केट के अभी काफ़ी बढ़ चुका है ये टाइम पे, और PE भी, तो आप वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए रुक सकते हो। बाकी अगर तीसरा आप बेस्ट देखोगे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। जो लोग को यहाँ पर और प्रॉफिट कमाना है, रुकना, यहाँ पर और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, जितना डबल हुआ उससे ज़्यादा, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो। जैसे जैसे अब यहाँ पर आया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, ये यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ। ऐसा कैंडल पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके चल सकते हो। जैसे 20 पे गया तो आप 10 पे लगा दो, 30 पे गया तो आप 20 पे लगा दो, ऐसा स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो। और तीसरा, अगर आपको रहना है तो आप अपना मुद्दल पैसा, मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट रहने दो, बाकी आपका जो लगा है पूंजी उसको आप 15,000 निकाल लो। भले अगर आपका एक लोड लगा तो आप अपना 15,000 यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये 4 रीज़न है जो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, उसमें आपका प्रॉफिट ही होगा। बाकी जो निकलना चाहता है वो निकल सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।